2-4 दिनों से ना मौसम का कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंडी, कभी नहीं ठंडी। हम लोगों ने परसों थोड़ा सा डांस किया था ना किट्टू, लेकिन क्या है डांस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी वो होता है ना फिनिशिंग, वो सारी चीज़ें आती हैं। मुझे पता नहीं भाई कैसे बना रहे, लेकिन जो भी बन के आएगा ना अच्छा ही बन के आएगा। अब निक्कू सुमित हमारे बेटे के लिए गिफ्ट लेकर के आए, तो उसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, खूब करते हैं तो ठीक है भाई। आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप जो चाहे मर्जी लिख सकते हो। मेरा एक साड़ी आ जाए, परिवार को मिलाओ, परिवार को तोड़ो नहीं। सो हे गाइस, सबसे पहले आप सब लोगों को जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे ही होंगे और हम लोग भी अच्छे ही हैं, और बस भगवान से दुआ कर रहे हैं कि मौसम अच्छा रहे, क्योंकि 2-4 दिनों से ना मौसम का कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंडी, कभी नहीं ठंडी। दिल में थोड़ा सा धक धक डर लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना बहुत डर लगता है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा फंक्शन करते हैं तो भगवान से भी हम यही उम्मीद रख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ साथ दीजिएगा, बारिश वारिश मत करिएगा। भाई इधर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारे डांस शर्ट आ चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज है संडे को हमारे दोनों डांसर आते हैं, हम डांस सीख रहे हैं। दोनों हमारे डांसर आते हैं और डांस हम लोग उतना ही सीख रहे हैं जितना देर ये लोग रहते हैं। उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिलता डांस करने का। टाइम क्या, हम लोगों ने परसों थोड़ा सा डांस किया था ना किट्टू, लेकिन क्या है डांस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी वो होता है ना फिनिशिंग, वो सारी चीज़ें आती हैं। अभी क्या बताएं, थोड़ा सा अकेले भाग दौड़ थोड़ा सा है। अब क्या करें भाई, फंक्शन हमारे बेटे का है तो करना भी हमें ही सब कुछ पड़ेगा ना। गाँव वाँव रहता है तो वहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता है तो एक सपोर्ट मिल जाता है। आपने चाचा को बोल दिया चाचा टेंट वाला देख लेना, भाई बोल दिया भाई आप हलवाई देख लेना, ठीक है। पापा को बोल दिया पापा आप जो भी होगा गाड़ी घोड़ा ये पूरा लाइट साइट जनरेटर फर्नेटर जो भी गेस्ट वेस्ट आएंगे वो देख लेना। और पता है गाँव में होता है ना तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि पापा लोग ही सब गेस्ट वेस्ट को बातें करते डील करते, सबको इन्विटेशन करना हो ना। अब यहाँ भी जब फंक्शन करो भाई हम ही दो पर आनी है तो हम ही लोग को पूरा वो रहता है। अब तो 3 हो गए, अभी तो 3 हो गए हैं, वो भी बहुत थोड़ा सा हो गया। सर आपको जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है, आप ले लो। नहीं अच्छा लग, ये क्वालिटी इसी में है। हाँ, कहाँ से लिया ये आपने? एक मैं देखता हूँ ये रील्स पे दिखाता है, पता नहीं कहाँ का बड़ा बढ़िया जैकेट बेचता है वो, पता नहीं किसको इसको बुला बुला के प्रमोशन कर रखा है उसने। कहाँ है, मदनगिरी का माल है ये? नहीं यार, चार्ली से मैं जब दिल्ली आया था ना, चार्ली से मैं जीन्स वेंस टी शर्ट वगैरह सब चार्ली से ही लेता अभी तक तो भी लेकिन जब यहाँ आगे थोड़ा छोड़ दिए हैं। चार्ली के पास जाओ जीन्स पसंद आ जाती है, जीन्स जीन्स तो, अच्छी देती है। हाँ बाकी और चीजें तो भले नहीं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, आपका अंदर गफ होगा एकदम। मुझे गर्म वहाँ लगता की है। चार्ली को ज्यादा चीज पसंद आती है, यही पसंद आई मेरे को हाँ, चला चार्ली देना, का मैं मुझे तो- चार्ली का सिर्फ और सिर्फ जीन्स पसंद आता है। चला दीजिए तो। अब देखो काम की बात होती है, ये मैडम दूध पिला रही तो चावल हमें चलाना पड़ेगा। आ जा। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि मैडम हमारी कितने कैसा बना रही हो, तो यहाँ पे फ्राइड राइस बन रहा है और किट्टो मैडम अपने स्टाइल से बना रही है। मुझे पता नहीं भाई कैसे बना रही, लेकिन जो भी बन के आएगा ना अच्छा ही बन के आएगा। कुछ दिनों से किट्टो के खाने की बड़ी तारीफ हो रही है, अब मेरा हाथ लग गया ना इसमें और भी अच्छा लगेगा ये। तो गाइज मैं ये बता रहा था कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कल निक्कू सुमित हमारे घर आए थे और बकवास। हम लोगों ने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग ना बातों में ज़्यादा रह गए। मतलब जब भी हम किसी से मिलते हैं ठीक है ना, तो बातें ये होने लगती हैं कि कौन कैसे आगे बढ़ा, कौन कैसे सोशल मीडिया पे आया, बहुत सारी चीज़ें बातें होती थी। वो अपनी बातें शेयर कर रहे थे, हम अपनी बातें शेयर कर रहे थे और अपनी लाइफ के बारे में तो हम लोगों ने ज़्यादा मतलब शूट नहीं किया, बस ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शूट की। अच्छा, अब निक्कू सुमित हमारे बेटे के लिए गिफ्ट लेकर के आए, तो उसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। सब ऐसे ही हैं, भले कोई कमेंट में आके कितना भी ज्ञान ठोक दे, लेकिन सब ऐसे ही हैं भाई। जो आपके लिए जैसा करता है ना, आप भी उसके लिए वैसा ही करते हो। सही बात है, जो जैसा करता है उसके साथ आदमी वैसा ही करता है। कमेंट में कितना भी आके ज्ञान दे दोगे ना, अगर अपने अंदर झांक के देखोगे ना, आप भी वैसे ही हो। हम लोग को पता है। कमेंट में ज्ञान आकर के देना बहुत आसान है, किसी को कुछ भी लिख दो, कितना भी ज्ञान भरी बातें लिख दो। मतलब देखो मेरे को तो छोड़ो हटाओ,
वो शुरू से मेरे बच्चे से मिलना भी चाहती थी, उसका मन भी था, और मैंने इनवाइट भी, जब मेरा बेबी हुआ था तो भी मैंने बोला और था। निक्कू के साथ ऐसा था कि किट्टू जिस टाइम प्रेग्नेंट थी तो जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम भी वो आना चाहती थी, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा था, नहीं आ पाई थी। चली तो ऐसा कुछ हो जाता है तो इंसान नहीं आ पाता। अभी क्या था कि मेरे पकड़ना बेटे के इस बार। फंक्शन में वो शायद नहीं आ पाएंगी, पकड़ो। बेटे के बर्थडे में वो नहीं रह पाएंगी, तो वो और सुमित भाई का प्लान ये था कि हम लोग बर्थडे में नहीं रह पाएंगे, शायद सुमित भाई आए। तो मैंने सुमित भाई को स्पेशली बोला कि वो थोड़ा सा होता ना कि सोचते यार मैं अकेले क्या करूंगा करके, मैं कहा नहीं भाई आओ, जैसे अब आपकी वाइफ है, आप बातचीत है तो आप सोचते यार मैं अकेले क्या जाऊँगा, भाई बोली चलते साथ में। मैंने बोला नहीं आना है भाई, आना है। तो शायद सुमित भाई आए और 100% ही आएंगे, लेकिन निक्कू शायद नहीं आ पाएंगी। तो निक्कू जाने से पहले एक बार हमारे घर आना चाहती थी और बहुत टाइम से आना चाहती थी। कल उनको ऐसा मौका मिला, एक्चुअली उनको यहीं कहीं फंक्शन में जाना था, कोई रिटायरमेंट था उनके फ्रेंड में, तो उनके फादर का, तो जब इधर से जाती तो इसलिए यहाँ से मिल के गई और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। वो हमारे बेटे के लिए गिफ्ट लाती या ना लाती, ठीक है ना, आ गई, वो आ गई हमारे लिए, वही बहुत है। अगर कोई तो लेके उनका आया है, कोई अगर लेके आ रहा है तो हम तो ये नहीं कह सकते ना भाई कि तुम क्यों ला रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम इतना क्यों दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, छोटा क्यों दे रहे हो, बड़ा क्यों दे रहे हो, ये हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। और हम भी किसी को देते तो कोई ये नहीं बोलता कि तुम छोटा बड़ा ये वो क्यों दे रहे हो। तो भाई यही जो जैसा करता है आदमी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, और सबका व्यवहार आदमी यही ह्यूमन नेचर है। तो अब निक्कू मेरे बेटे के लिए जो भी लेकर गई हमने उसको स्वीकार किया, बढ़ा के ही देते हैं। जो भी आपको कोई गिफ्ट देता है या सगन में कुछ देता है तो हमेशा बढ़ के ही जाता है। तो और बहुत प्यारा गिफ्ट था। और कोई लिख दे रहा है कि तुम लोग लालची इसलिए तुमने ऐसा गिफ्ट लिया, भाई इसमें हमारी लालच क्या है, हमारे पास किसी चीज की कमी है वो तो हमारा थोड़ा है बच्चे भाई। आज की डेट में जो चीज हम चाहे भाई वो चीज कर सकते हैं, तो भाई इतना भगवान ने हमें सक्षम बनाया है। अगर वो मेरे लिए भी कुछ लाती है तो इसमें थोड़ी ना हमारी कुछ लालच है। मैं क्या कोई मुझे अभी ये मेरे बेटे के लिए 2 चॉकलेट लेकर के आए हैं, हाँ, जब इसमें मेरा लालच था। और डेली आते मतलब जब भी आते लेके ही आते हैं, तो उनको बच्चे के लिए प्यार है ना, इसलिए तो मेरे लिए नहीं लाते। और ये दिल्ली से आते हैं हमसे स्पेशली है। मिलने के लिए, किट्टू से मिलने के लिए, किट्टू को डांस सिखाने के लिए। हमसे 1 रुपए भी नहीं लेते पैसे। पूछो पैसे लेते हो आप लोग? अब इसमें लोग बोले कि तुम लोग तो लालची हो, फ्री में काम करा रहे हो। अच्छा, हम लोग आपका डांस क्लास आते थे, पैसे देते थे कि नहीं देते थे? हाँ, वहाँ पे अभी इनका ये था कि सर हम आएंगे, मतलब आप बस हमें आप लोगों से मिलना है, आना है, बस आना है भैया, आना है। अब ये आ रहे भैया अपनी मर्जी से आ रहे हैं। पहले ही पैसे दे देते थे, 10 तारीख की डेट होती थी, 1 तारीख को दे देते 10 दिन पहले। और हमारे साथ में क्या पैसा एडवांस ही बचा हुआ, हम लोग डांस क्लास भी नहीं गए, देख लो। तो ऐसा है। तो ऐसा हमारे अंदर कोई वो नहीं। बाकी जिसकी जो देखो पैसे मायने नहीं रखता है, पैसे गिफ्ट मायने नहीं रखता है, इंसान का व्यवहार। उनको मेरा व्यवहार अच्छा लगा है तभी वो आए मेरे पास, नहीं तो नहीं। और आते एकदम घर की तरह यहाँ पे रहते हैं, ऐसा मतलब वो नहीं होता यार किसी के यहाँ आए हुए हैं तो एकदम मस्त। देखो आए अगर चाहते तो अगर जैसे एक होता प्रोफेशनल टाइप का, अरे जल्दी से डांस सीखिए हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता ना। मैं कितने देर से आते हैं, मस्त नाश्ता पानी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, डांस वांस सिखाते हैं, एंजॉय करते हैं, शाम की चाय साथ में पीते हैं, बातें खूब करते हैं। तो ठीक है भाई, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप जो चाहे मर्जी लिख सकते हो, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, हमारा कुछ वो है भाई। आपकी मेंटालिटी आप कहा के वो लिख सकते हो। लेकिन मेरे को थोड़ा सा दुख इस बात का था, जो लोग हमें शुरू से जानते हैं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ यार वो लोग उनका जवाब दे, हम जवाब देते अच्छा नहीं लगता है, और हम जवाब देते तो फिर लोगों को बुरा लगता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें शुरू से देख रहे हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें दिल से जानते हैं, तो अगर इस तरह कोई कमेंट आता है ना, आप लोग जाके कमेंट में रिप्लाई करो। और मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन लोगों को कमेंट में रिप्लाई भी करते हैं, और बहुत भर भर के कमेंट में रिप्लाई आता है। मैं यही चाहता हूँ आप लोग कमेंट खेलो, मैं बस कमेंट देखता रहूँगा। और मैं उन सब लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसे बैड्स कमेंट जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और जो ऐसे बैड्स कमेंट कर रहे हैं ना, वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो सकते भाई। और मैं तो बोलूँगा भाई आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी मत करना। ये ऐसे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियोस भी आपके पूरी देखते हैं। मेरे जो खास लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे दिल से प्यार करते हैं ना, वो मेरी वीडियो थोड़ा सा स्किप भी करके देख लेंगे, तो उनको मेरा नेचर पता है तो भगा भगा भी देख लेंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा सा हेट करते हैं, पूरा जड़ तक देखते हैं, एक पॉइंट कहाँ छीका, कहाँ कुछ हुआ है, पूरा जड़ तक। हाँ, कोई नहीं, तो आप लोग सोशल मीडिया पे हैं हम लोग, तो हर चीजें हम लोगों को सहना सुनना देखना पड़ेगा ही। तो ये एक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और हम किसी के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, कौन अच्छा कौन खराब, कौन बुरा, कौन
कौन किसका रिश्तेदार कौन किसका रिश्तेदार नहीं, हमें क्या लेना है। और देखो मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है और मेरा किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे किसी का रिश्तेदार हो कोई किसी का नहीं हो। और अमित किट्टो का तो आज तक किसी भी यूट्यूबर से कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है और न कभी होगा, भगवान चाहे। हम इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं और किसी का कुछ अगर खटपट भी हुआ ना, हम उसको, आपने देखा इसके पहले एक बार हमारे ही ग्रुप में कंट्रोवर्सी थोड़ा सा खटपट हुआ था, उसको सुलझाने वाले हम ही लोग थे, ठीक है ना। तो हम लोग इन सब चीजों को सुलझाने में ही विश्वास रखते हैं और अभी जो मैटर हुआ था वो सब भी चीजें, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमको झगड़ा उगड़ा ना पसंद है ना हम। अच्छा, आप सब लोग किसी को भी लेकर के लड़ते हो, परिवार के 2 लोगों को लेकर लड़ते हो, कभी सोचते हो कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे किट्टो के लिए उल्टा पुल्टा कमेंट आता है, किट्टो तो वो अमित के पैसे से प्यार करती है ऐसे वैसे, पर मेरी बीवी होकर के यार, ये नहीं, ऐसे भी आते हैं कि अगर अम्मी अगर ये मेरे लिए कुछ करते नहीं तो मैं इनकी वैल्यू नहीं करती। हाँ। बताओ, जब पति अभी आप लोग मेरी हिस्ट्री जानते नहीं हो, पर मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, तो मैं बताना अच्छा, मैं एक सिंपल सी ह्यूमन नेचर की बात कर रहा था। आप सब लोग ये क्यों नहीं सोचते भाई, वो एक ही खून है यार, एक ही परिवार के लोग हैं। आप सब लोग कमेंट में उल्टा पिल्टा लिखोगे, कल के सब एक हो जाएंगे, बेवकूफ कौन बनेगा, आप बनोगे। और ऐसा हमेशा हुआ है। हर परिवार में ये होता है कि अगर आज ऐसे है, सबके परिवार में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हर परिवार एक दूसरे से मिल ही जाता है। लेकिन उसमें आप मेरे भाई को लेकर अगर उल्टा पुल्टा कमेंट करोगे तो भाई हम दोनों भाई है ना यार, आप उल्टा पुल्टा कमेंट करो, हो सकता है आज हम दोनों भाई लड़ रहे हो, कल हम दोनों भाई एक हो जाएंगे, तो बेवकूफ कौन बनेगा, आप बनोगे ना। इसीलिए परिवार को लड़ाने की कोशिश मत करो, परिवार को मिलाने की कोशिश करो कि हाँ परिवार कैसे मिल जाए। ठीक है, मानते हैं हम लोग से कभी गलती होती तो आप लोग उस चीज को हम लोग को अच्छे से समझा सकते हैं, किट्टू जी ऐसे मत करिए, अमित जी ऐसे मत करिए, ऐसे करेंगे तो परिवार, अब उसमें आप लोग बढ़ावा दे देते हो लोगों को, तो ये इस चीज के लिए लोग बढ़ जाते हैं। हमेशा आप सब लोग एक अच्छे शुभ चिंतक की तरह ऐसे कमेंट्स करिए कि परिवार एक हो, परिवार बिखरे नहीं। मुझे समझ में कभी भी किसी एक का साइड ना लो। इवेंट करते हैं ना, कुछ भी इवेंट करते हैं तो उसमें पता नहीं कहाँ से लोग भर पड़ते हैं, मतलब बैड कमेंट्स करने के लिए। भाई फंक्शन मेरा हो रहा है और मेरा किसी से कोई भी मनमुटाव नहीं है। आप लोगों को 9 तारीख को देखने को मिलेगा, आप लोग एंजॉय करो ना, एंजॉय करो, मस्त रहो, ठीक है। तो परिवार में बाबू के इनवाइट में फंक्शन में बुलाया था, इन दोनों को तो देखो आप लोगों ने नहीं दिखाया ना वीडियोस में, तो ये दोनों भी हमारे फंक्शन वाले, और आज का नहीं शुरू से बोल रखा है। बाबू के नामकरण में बुलाया था कि नहीं बुलाया था? आए कि नहीं? स्टार्टिंग से नहीं आए थे। अब बताओ, मेरी गलती अगर नहीं आया तो बुलाया मैंने। अगर आप भी लोग वीडियोस बना रहे होते ना यूट्यूब पे, फिर लोग हमको उल्टा पुल्टा बोलते हैं आपके कमेंट में जाकर के कि डांस सब लोग तो नहीं बुला रहे हो। जैसे कि अगर हमारी आपसे बात हो रही तभी हम आपको बुला सकते हैं ना, अगर हमारी आपसे बात ही नहीं हो रही, कोई बात भी क्या होती है, बात भी आदमी एक बात होना नहीं होता, एक होता है रिलेशन हमारा आपका, तो आदमी वो बुलाता है। अब मेरे को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे खास है लेकिन मुझे कभी फोन नहीं करते हैं। तो भाई मैं एक कचौड़ी एक पूड़ी के लिए तो मैं उनसे दोस्ती नहीं रखूंगा ना भाई। मैं तो यही कहता हूँ भाई, दोस्ती दिल से होती है। हाँ, हमेशा याद करो, मेरे सुख और दुख में याद रहो। मैं जितने भी मेरे जानने वाले हैं मैं उनके हमेशा सुख दुख में उनको फोन करता हूँ। तुम एक रिलेशन, बस ये निमंत्रण वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए कि यार तुम मेरे घर मेरी शादी में आ जाओ, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी शादी में आ जाऊं। ये रिलेशन नहीं होना। रिलेशन वो होना चाहिए कि आप मेरे सुख और दुख में मेरे साथ खड़े रहो, मैं आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर आपकी तबीयत खराब हुई, मैंने देखा भाई तबीयत, मैं तुरंत फोन, हाँ भाई क्या हुआ, बच्चे की तबीयत कैसी है, मैं ऐसा देखा था। वो होता है प्यार। ये थोड़ी नहीं होता कि मैं आपके घर आके दोनों कचौड़ी खा लूं। तो वो फ्रेंड सर्कल में मैं बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो मैं सबको नहीं इनवाइट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा उनका क्या रिलेशन है, मेरा उनका क्या डिस्टेंस है। तो मैं सिर्फ वो पूरी कचौड़ी और गाजर का हलवा वाला रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ। मैं रिलेशन दिल से दिल वाला रखना चाहता हूँ भाई। इनका शुरू से ऐसा ही है। ये मेरे को बहुत समझाती है, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे को वो रिलेशन नहीं रखना कि मैं उसके घर जाके पूरी खा के चला हूँ। मुझे वो इंसान पसंद, ये थोड़ी ना कि हम कल मिले उनसे हाय हेलो कर लिए तो चलो भैया हम इनको बुला ही लेते हैं। जो हमारी जिनसे मेरा दिल से दिल मिलता है, जिसने मुझे भाई हर सुख दुख में पूछा है, भाई मेरा चैनल आज नहीं चल रहा है लेकिन मेरे को 4 लोग पूछ रहे हैं, वो मेरे अपने हैं। जब मेरा चैनल जा रहा है लाख मिलियन व्यूज,
तब मुझे लोग पूछ रहे हैं नहीं, ठीक है, हम लेकिन लोग मैं ऐसे भी तो जिसके नहीं। चैनल चलते भी नहीं है ना, तो भी हम लोग उसको पूछते कॉल हैं। करके पूछते हैं यार तुम क्यों नहीं हो। और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहे, कभी उनका चैनल गिरा है ना, तो हम लोगों ने हमेशा उनका सपोर्ट किया कि भाई कोई यार तुम और ये कुछ करते व्यूज रहो, करते व्यूज कोई बड़ी बात नहीं है। कल को हम 10 कंट्रोवर्सी करने लगे, देखो हमारी वीडियोस उठ जाएंगी। व्यूज का तो बात ही मत करो। अभी आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि ये मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, ये अलग रह रही, मैं अलग रह रहा हूँ, भले रात में हम दोनों आकर के मिल रहे हैं, वही साथ चीज में ना। डिनर कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो चीज सोशल नहीं मीडिया पे दिखा क्या रहा दिखा है। रहे हैं कि मेरी बीवी अलग हो गई, मैं अपने बच्चों को लेके अलग रह रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करता भाई, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, एक मस्त एक खाना खा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, अपने बच्चे को लेकर खुश हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। क्यों किट्टू? और क्या, लेकिन ऐसे भी अपनी बीवी को आप खुश रख रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए भाई, जो मांगती है कभी दिला कभी देता हूँ। दुखी करते हो, सुबह सुबह इतना तेज डांटे हो। यार वो तो प्यार है। देखो कौन आया। तो चलो ये सब बातें ही होती कौन रहेंगी, आया? आप सबको बस हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा एक साड़ी आ जाए, परिवार को भगवान अगर मिलाओ, वही हो तो। परिवार को तोड़ो नहीं। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। बहुत बातें हो गई, ज्यादा कुछ बोले होंगे तो सारे।